हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एकदम बेसिक लेवल से हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी 8 सेंटीमीटर ए बी 8 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है, सॉरी 6 सेंटीमीटर, यानी कि बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर है, और सी ए जो है आपका 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए परिमाप इजिकल टू हो जाएगा आपका परिमाप। तो परिमाप इजिकल टू होता है सभी भुजाओं का योग, यानी कि 8 + 4 + 6 ऐसे कर लेंगे। 8 4 6 तीनों को जोड़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 4 12 12 6 16 18, तो 18 सेंटीमीटर ये आपका परिमाप हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको यस फाइंड करना पड़ेगा। यस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे मालूम होता है, तो ध्यान से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का हाफ बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, तो इन्हीं सभी का योग है, यानी कि परिमाप है ये, तो बाई 2 इसको फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, तो जान ये विषम बाहु त्रिभुज है, तो विषम बाहु यानी कि स्केलिन ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता क्या है, तो स्केलिन ट्रायंगल का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये आपका फार्मूला होता है। इसको जनरली अगर मैं सॉल्व करेंगे, वैल्यू रख दीजिए अब यहाँ पे। तो यस का वैल्यू कितना है 9, इसमें 9 - 8, फिर 9 - 6, बी का वैल्यू 6 देखेंगे यहाँ पे है दूसरा वाला, और इसमें 9 - 4 ऐसे लिख लीजिए, और इसको सिंपली अब सॉल्व कर लीजिए आप। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो गया 9 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 8 करेंगे 9 - 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 9 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 5 आ जाएगा। तो जनरली आपका इतना आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये देखिए मल्टीप्लाई, 9 × 9, 9 3 = 27, 27 5 जा, तो 27 5 जा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 27 5 जा, तो देखिए 27 5 5 7 = 35, 3 5 2 = 10 13, यानी कि 135। तो ये हो जाएगा आपका 135 रूट में। इसी का अगर मैं चाहें तो आप रूट निकालना चाहें तो रूट भी निकाल सकते हैं। तो इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, और अगर मैं चाहें तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसका अगर मैं 9 का देखेंगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 3 होता है, और 5 3 = 15 हो जाएगा। तो ये आपका 15, ये आंसर हो जाएगा आपका 3√15 cm²। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि किसी त्रिभुज के ए बी सी में ए बी बी सी 5 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल। तो इसको दो तरह से आप निकाल सकते हैं। ये तो एक यहाँ से हाइट मतलब परपेंडिकुलर खींच करके भी निकाल सकते हैं, और दूसरा आप कैसे निकाल सकते हैं इसको, तो इसको आप अगर मैं फार्मूला पे चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला पे भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें परिमाप पूछा है, तो आप परिमाप बता दीजिए। परिमाप क्या होगा, तो परिमाप इक्वल टू होता है सभी भुजाओं का योग, यानी कि 5 + 5 + 6, यानी कि 16 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। अब इसका अर्ध परिमाप आप चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। तो यस इक्वल टू अर्ध परिमाप इक्वल टू होता है 5 + ए प्लस बी प्लस सी, जानते ही हैं, यहाँ पे जोड़े हैं, तो 16/2 डायरेक्ट कर दीजिए, तो 2 × 8 = 16, यस आ गया। अब आप जानते हैं कि अगर मैं समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल बराबर आप चाहें तो निकाल सकते हैं ऐसे, यस माइनस ए, अब बाहर में यस रहेगा, यस माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर यस माइनस बी, ऐसे सिंपली आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही वैल्यू है, एक वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यस का वैल्यू कितना आया है 8, और यहाँ पे देखेंगे तो 8 - 5 अब स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या है, तो 8 - 6 है। इस तरह से कर लेंगे आप सिंपली, इसको अब सॉल्व कर लीजिए। तो 8 है 8 और मल्टीप्लाई 8 में से 5 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 = 9, और 8 में से 6, तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए इसको अगर मैं देखेंगे ना तो ये आपका आ जाएगा 8 9 72, और 72 दूनी 144, यही आएगा आपका 144 आ जाएगा। अब 144 का रूट निकालेंगे तो आप जानते हैं कितना होता है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप इस तरह से भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं मान लीजिए कि हाइट निकाल के करना रहता ना, तो आप कैसे करते, तो यहाँ से एक हाइट खींच लेते, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये
वाला फाइंड कर लेते। जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका 3, तो इधर भी हो जाएगा 3, और इसको फाइंड करेंगे तो ये आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने का प्रोसेस क्या होता है, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, इस तरह से। तो परपेंडिकुलर और ये रूट में हो जाएगा। तो बेस परपेंडिकुलर आपको कितना मिल जाएगा, हाइपोटेनियस है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगा, और बेस कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 रूट, और 16 का रूट कितना होता है तो आप जानते ही हैं 4 होता है। तो आपको परपेंडिकुलर मिल गया 4। अब इसमें आप फार्मूला लगाएंगे क्या, तो परपेंडिकुलर मिल गया, यानी कि इसमें आप फार्मूला लगा देंगे आप। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं क्षेत्रफल इक्वल टू क्या निकल जाएगा, तो 1/2 बेस, बेस कितना है AC है 6 है, और परपेंडिकुलर कितना है, ये कितना आया है 4 आया है, तो 4 लिख लीजिए। 2 3 6 और 4 3 12। तो अगर मैं हाइट मालूम है तो आप इस फार्मूला का भी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं हाइट दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का आधार और ऊंचाई समान है, 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, फिगर बना लें। देखिए बच्चों, हमने फिगर बना लिया है। ये दिया हुआ ABC त्रिभुज है, इसका समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। इसका आधार है 10 और हाइट भी इसका क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो इस क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो सिंपल सा होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब। इस तरह से सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/2, आधार कितना है 10 है, और लंब कितना है ये भी 10 है, तो 2 5 10 और 10 5 10 5 जा 50, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा आपका क्षेत्रफल इसका। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अभी ट्रायंगल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बेसिक लेवल से एकदम है, तो उसी सब क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो अगर मैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में क्या कमियाँ रह गई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उस पर भी आप एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।